Write down, it is a wedge-shaped body of refracting material used for showing dispersion of light. Yes or no? अब मैं कौन कहूँ wedge-shaped एटा को material तैयारी refracting material जो material refraction होउथबे. Yes or no? आउ एटा light को disperse करबे यूज करा जाए एटा कहूँ हमें prism. ठीक अछि आगु जिबा. तो prism it has next one लिखो, it has how many surfaces? It has 5 surfaces out of which it has 5 surfaces out of which 2 surfaces are triangular. 2 surfaces are triangular. It has 5 surfaces out of which 2 surfaces are triangular and remaining what 3 surfaces are what rectangular. ए पांचटा सरफेस रो दीटा होची ट्रायंगुलर बाकी तीनटा होची कोन रेक्टेंगुलर. यस और नो? बस रेक्टेंगुलर सरफेसेस दीटा ट्रायंगुलर तीनटा हला रेक्टेंगुलर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑन व्हिच prism stands, the rectangular surface on which the prism stands is called base of the prism. The rectangular surface on which the prism stands, जो rectangular surface ऊपर prism टा stand करिछि ताको हम कहउछे कोन base of the prism. कोन कहउछे base of the prism. Yes or no? Base of the prism. Clear? Next one लिखिबा the line where, write down, the line where other two refracting surfaces meet. The line where other two refracting surfaces meet call ए लाइन को कौन कहबा कहलो के कहबा call refracting edge. EDGH, refracting edge. And the angle made refracting edge and the angle made by these two surfaces and the angle made by these two rectangular surfaces. ए दिना रेक्टेंगुलर सरफेस जो एंगल बनाउछंती ताका हम कोन कहबा को एंगल ऑफ द प्रिज्म. The angle made by these two rectangular surfaces at the refracting edge is called angle of the prism. कोन कहछ देखो को पहले प्रिज्म रे एंगल को सिंबल हमें कोन दउछे ए दउछे कोन दउछे ए. क्लियर कौन लिखले the angle made by these two refracting surfaces at the refracting edge is called what angle of the prism. सिंबल को कोन होची को ए. ठीक अछि एई एंगल को हम कहउची ए जोठी की अदर टू रेक्टेंगुलर सरफेस मीट करूची रिफ्रैक्टिंग एज रे जो एंगल मीट करछि एंगल कहउची एंगल ऑफ द प्रिज्म. ये सब दीटा एनी एटा भी एंगल ऑफ प्रिज्म हबो पिले एटा भी हबो किंतु बेस तळे आसिला x बेस तळे आसिला बाकी दीटा रेक्टेंगुलर सरफेस जो एंगल क्रिएट करता हम कहउची एंगल ऑफ द प्रिज्म. ये सब नो. अच्छा एटा हला ए तब सिंबल होची ए आउ एटा 60 भी पर 60 हम कोन कहउचे इक्विलैटरल प्रिज्म को प्रिज्म कहउचे इक्विलैटरल समबाहु प्रिज्म. ये सब नो. अच्छा एक लिसन तो एटा हला कथा प्रिज्म रे इंट्रोडक्शन. प्रिज्म रे पांचटा सरफेस अछि तापर ट्रायंगुलर दीटा रेक्टेंगुलर तीनटा नहीं तो बेस टा को हम कहउचे रेक्टेंगुलर सरफेस जोटा जहां पर स्टैंड को ताको बेस कहउचे आ बाकी रेक्टेंगुलर सरफेस जोटी मीट कर जति एंगल रे हम कहउचे कोन एंगल ऑफ द प्रिज्म आ से लाइन कहउचे रिफ्रैक्टिंग एज. ये सब नो. तो एठी ए प्रिज्म नै के एथले गोटे लंग क्वेश्चन हमर अछि डेरिवेशन इंपोर्टेंट डेरिवेशन ताको हम कहउचे प्रिज्म फार्मूला हम केमती बाहर करबा. देखो हेडिंग दियो प्रिज्म फार्मूला इंपोर्टेंट आरी ऊपर अछि. ए चैप्टर बहुत रिड्यूस फॉर्म रे अछि तमरा बोर्ड पई तो जति अछि सेटा हला तापर इंपोर्टेंट गोटे डेरिवेशन होछि प्रिज्म फार्मूला जोटा हम एबे करबा. देखो तो एटा को क्लियर कर देबा. तमे समस्त लेखो प्रिज्म फार्मूला. हेडिंग दियो लेखो द फार्मूला
हेडिंग देखो प्रिज्म फार्मूला। एक प्रिज्म फार्मूला, राइट? द फार्मूला which is used to the formula, right definition, which is used to the formula which is used to find the refractive index of a prism. The formula which is used to find the refractive index of the material of the prism is called prism formula. Once more, the formula which is used to find the refractive index of the material of the prism is called prism formula, which is given by mu equals to mu refractive index of the prism sin a plus dm by 2 divided by sin a by 2. Okay, this is called prism formula, mu equal to sin a plus dm by 2 divided by sin a by 2. मत कहलो mu कौन? ए सिंबल है mu कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ए कौन? एंगल ऑफ द प्रिज्म। वेरी गुड। एबे डिस्कशन करले डीएम कौन हम कहबी? डी हला डेविएशन, एम हला मिनिमम डेविएशन। मु बुझेला बारे कहबी। आ ए हला एंगल ऑफ प्रिज्म। तो फार्मूला कौन हला? mu इक्वल टू sin a plus dm by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2। एटा हला इंपोर्टेंट डेरिवेशन, मन रखियो समस्त को पई। बोथ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड पई बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम प्रिज्म टॉपिक। एसन नो जीवा। तो एटा हला कथा प्रिज्म फार्मूला mu इक्वल टू sin a plus dm by 2 by sin a by 2। ठीक अछि। तो मु हेडिंग टा पले तमे लिखि रखो। मु एटा को लिभाई दउछि काहे ना स्पेस हमर कम अछि, सेति पई मु डायग्राम करिया पई एटा को लिभाई देली। तमे सब लिखि दियो प्रिज्म फार्मूला। ठीक अछि। एबे डायग्राम जीवा समस्त देखो। डायग्राम समस्त साइलेंटली देखो। मु डायग्राम केमनी करूछि? डायग्राम रु डेरिवेशन जीवा इंपोर्टेंट। मु गोटे प्रिज्म नेली। प्रिज्म एटा को साइड देखछु तमे मत को समस्त देखो डायग्राम को। कई लेखनी बुझेला बारे समस्त देखो। प्रिज्म रो तमे फ्रंट व्यू देखुछो। को व्यू देखुछो? फ्रंट व्यू माने जो तुम देखैथि मु एगोटा ए जो ए कॉपी को देखो प्रिज्म तार केतरा फेस अछि? पांचटा फेस अछि। दीटा ट्रायंगुलर। ए ट्रायंगुलर फेस तुम देखुछो। लाइट ता एई पटे एंट्री करिवो, एपटे एग्जिट करिवो। फाइव लाइट एपटे जीवो, एपटे कहां बसे बाहरिवो। ठीक अछि। सात रंगर स्प्लिट हेकी बाहरिवो। एई जे सरफेस को हम कोन कहूचे? रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये सुनो एटा हला तुम्हारा फ्रंट व्यू जोटा तुम साइड देखुछो रेक्टेंगुलर कोन कहूचे? एटा रेक्टेंगुलर सरफेस जोटी मीट करछ एटा हला प्रिज्म रा एंगल ताको हम ए कहिबा। आ एटा हला ट्रायंगुलर फेस जो फेस तुम ऑब्जर्व करछ। ये सुनो से ट्रायंगुलर फेस कली। आ ये ट्रायंगल देखो हम नबा को ट्रायंगल सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल। जनरली प्रिज्म रो ए जो ट्रायंगुलर सरफेस देखो एटा को ट्रायंगल हे थाए? इक्विलैटरल ट्रायंगल माने समबाहु त्रिभुज तार सब एंगल केते हे थाए? 60 60 60। ये सुनो तो सेटा हम नेछि फ्रंट व्यू हम देखुचे। तो एटा हला प्रिज्म। ए ना दबा देखो समझते। आर देखो किछि लेखनी बुझिला बारे सुनो ठीक से। एटा लिखली प्रिज्म आ ना देली के एटा कोन एल ए पॉइंट कोन लिखो एम। समस्त डायग्राम डिस्को। डायग्राम इंपोर्टेंट डेरिवेशन बहुत इजी किछि नै। एटा कोन कहया पले की कहबो? ए एंगल ता कोन को? ए व्हाट इज ए? एंगल ऑफ प्रिज्म। एटा ला एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सुनो अच्छा। एबे देखो लाइट पास करिबा। को लाइट पास करिबो को? मोटे लाइट पास कली। मोटे लाइट इंसिडेंट हैला। देखा समझते। एटा हला कोरे कोरे इंसिडेंट रे कोरे इंसिडेंट रे ध्यान दियो। एई पॉइंट हम कोन ड्रा करबी समझ देखो। बुझेला बले बुझो समझते लिखबे परे। एटा हला कोन? एई पॉइंट हम नॉर्मल ड्रा कली। कोन ड्रा कली? नॉर्मल। नॉर्मल नाम दिली n1। अच्छा कहलो लाइट ता को मीडियम जाउची? अच्छा यदि प्रिज्म न थांता मत को यदि प्रिज्म न थांता लाइट केम जाथांता? देखो लाइट आसी को पॉइंट आसुची ना पी पॉइंट आसुची। को पॉइंट एटा? पी पॉइंट रु। एई पॉइंट रे पडला। एई पॉइंट ना दिली कोन? क्यू। को पॉइंट क्यू। यदि प्रिज्म न थांता लाइट ता केम जाथांता को? यदि लाइट ता कोन ऑन डेविएटेड माने एमटी सीधा जो पाथ रे आसुथिला सेही पाथ रो डायरेक्शन को मेंटेन करी से आगु को बढ़ी थांता। एई पाथ रे से जाई थांता। जो डायरेक्शन ए डायरेक्शन से मूव कर थांता। एटा तार ओरिजिनल पाथ। ध्यान दियो। ठीक है।
अछि किंतु जेतु लाइट टा तार मीडियम चेंज करूची तमे रिफ्रैक्शन में पढिच लाइट टा मीडियम चेंज करूची से कोन हम बेंड हबो टुवर्ड्स नॉर्मल हबो न आउई फ्रॉम नॉर्मल हबो यदि रेयर रु डेंसर जाउची कुआडे जीवो टुवर्ड्स नॉर्मल डेंसर रेयर कोन हबो आउई फ्रॉम नॉर्मल पढिच रिफ्रैक्शन में वेरी गुड तो एठी देखो लाइट टा को पी को गला ए केल सरफेस से लाइट टा कुआडे जाउची ना रेयर रु कुआडे जाउची एटा को मीडियम एयर एटा को मीडियम ग्लास मान प्रिज्म टा कोते के ग्लास रे एटा ग्लास में तो लाइट को जाउची रेयर रु डेंसर को मीडियम अछि तले कुआडे बेंड हबो टुवर्ड्स नॉर्मल आवे फ्रॉम नॉर्मल ताले एठू लाइट टा एठी एमिति बेंड हे की गला जाई पला को पॉइंट पला को ए पॉइंट न देली कोन ए पॉइंट ला आर अच्छा पुनी एई पॉइंट रो नॉर्मल रो कली देखाडे एई पॉइंट रो नॉर्मल रो कली काहे ना एई पॉइंट रे भी लाइट कोन कर डायरेक्शन मीडियम चेंज करबो ना देली कोन को नॉर्मल टा n2 कोन देली अच्छा कहलो एई पॉइंट रे भी लाइट टा मीडियम चेंज को सरफेस एटा को सरफेस थिला केल एटा को सरफेस केम सरफेस ठीक अछि केल सरफेस लाइट को जाउची रेयर रु डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल केम सरफेस लाइट को जाउची डेंसर रु रेयर क्वाड मूव करबो अवे फ्रॉम द सरफेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करबो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड मूव करके ए डायरेक्शन मूव करबो ठीक अछि ए डायरेक्शन मूव करी गला ए पॉइंट ना देली कोन एस कोन देली पी क्यू ए पॉइंट देली आर एटा ला कोन एस तले मते कहलो एबे डायग्राम देखि दियो लाइट टा को डायरेक्शन आस्तला पी क्यू जदि प्रिज्म न थाना को डायरेक्शन थांदा कहलो पी क्यू टी एटा टी देली को डायरेक्शन थाना पी क्यू टू डायरेक्शन पळै थांदा काहे कि ना लाइट ता जे पर्यंत ता सामना रे मीडियम चेंज न होईची किछ ऑब्स्टेकल पार्टिकल न आसी से इरेक्ट जीवो स्ट्रेटनेस मेंटेन करबो लिनियरली मूव करबा सीधा जीवो किंतु लाइट रो सामना रे प्रिज्म आसीला तो से तर डायरेक्शन चेंज करबो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी देखाइबो फास्ट केल सरफेस से बेंड हबो केल सरफेस लाइट को जाउची को रेयर रु वार बेंड करबो टुवर्ड्स नॉर्मल हां तापरे जतरे क्यूआर रु जुगला तापरे केम सरफेस से बाहर को बाहरिबो तो सेठी से लाइट को जाउची डेंसर रु रेयर डेंसर गले नॉर्मल आडे को जीवो नॉर्मल आवे जीवो आवे मूव करी गला आरएस पाथ रे पळेला एई रे को कहूचे को रे कहलो ए रे ना को जानचो एई रे कहूचे एमर्जेंट रे को रे एमर्जेंट रे मन रखिबो जो रेटा एंट्री कला एटा को रे इंसिडेंट रे एटा को रे आउ क्यू रु आर हला कोन रिफ्रैक्टर रे को रे रिफ्रैक्टर रे ताको ट्रांसमिटिंग रे भी कहूचे ये सुनो तो पी क्यू क्यू आर आउ आरएस एबे नोटिस कर समस्त डायग्राम नोटिस कर बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम देखो अच्छा कहलो प्रिज्म नथला एटा को पटले को पास जाई थांदा पी क्यू टी को पास रे किन जाउची फाइनली को पास रे आरएस पास रे को पास जाईची आरएस दी जाउछ त कहले केते एंगल से बेंड हेची ना एटा गुटी पछुआ बढ़ैली एई एंगल टा को कहूचे एई एंगल बेंड हेच का एक्चुअली से एई पास रे जीवा कथा किंतु एई पास रे जाउची तले केते एंगल टर्न करची कहलो की कहबो केते एंगल टर्न करची ना एई एंगल टर्न करची एई एंगल को हमें कहूचे कोन एई एंगल ता कहूचे कोन एई एंगल टर्न करची ना एई एंगल कोन कहूचे कोन डीएम कोन कहूचे व्हाट इज डीएम एटा कहूचे डेविएशन कोन कहूचे डेविएशन एटा को मिनिमम हमें करबा परे आगे लिखो एटा कहूचे एंगल ऑफ डेविएशन डी लिखुचा को एटा को डी कहूचे व्हाट इज डी एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा त कहलो से को पाथ रे जीवा कथा PQT जाउछ को पाथ रे RS पाथ त केते एंगल से टर्न करछि निजर ओरिजिनल पाथ जति कि एंगल से टर्न करी कि मूव करूछि सही पाथ को हम कोन कहबा तार सही एंगल को हम कोन कहबा एंगल ऑफ डेविएशन ए एंगल को हम कहउछ एंगल ऑफ डेविएशन कोटा ना A2 देखो A2 देखली A2 हे जाय एंगल हम कोन कहउछ मुटी डीप कली एंगल कहउछ D व्हाट इज D एंगल ऑफ डेविएशन ठीक अछि अच्छा कहिलो गोटे कथा देखो समस्ते एई पॉइंट लाइट टा को जाउची डायग्राम देखो डायग्राम आउट क्लियर करची P रु Q जाउथला Q पॉइंट रे कोन ला स्लाइड टा रेयर रु डैश रे गला क्वाड बेंड करबो टुवर्ड्स नॉर्मल अच्छा जदी केल मत कहलो जदी केम सरफेस न थांता जदी केम सरफेस न थांता लाइट टा केम जाय थांता को एम जसला तो केम पळै थांता एम सीधा पळै थांता ये सुनो ताले जदी केम सरफेस न थांता लाइट टाइम जसला सीधा पळै थांता कि जीव क्वाडे टुवर्ड्स ना होवे आउ नमले को पास रे गला आरएस पास है ताले एठी केते एंगल टर्न कला ना 8 बजे टर्न कला ताले दी जगह से एंगल टर्न करछि कहलो फास्ट टर्न कोठी कला एठी केते देखि पाछो फास्ट कोठी कला एंगल टर्न
এই পয়েন্ট এমিতি ଯିବା କଥା এমতি গলা কেতে এই ডিরেকশনে গলা কেতে অ্যাঙ্গেল টর্ন কলা এই অ্যাঙ্গেলটা তারপরে আউ কো টর্ন করছি কো এই লাইন রে এমতি ଯିବା কথা এই পয়েন্ট রে সে সিধা ଯିବା কথা 150 ধরে যাଉଛି মানে আউ ফর্ম নরমাল যাই মুভ করছি আরএস পাস তাহলে কেতে অ্যাঙ্গেল টর্ন করছি কো কোন কেতে অ্যাঙ্গেল টর্ন করছি এই অ্যাঙ্গেল টর্ন করছি এই অ্যাঙ্গেল আমি কোন কইছো কইলো এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে দুইটা অ্যাঙ্গেল আসলা এই অ্যাঙ্গেল D1 এটা কোন আসলা D1 এটা আসলা D2 তাহলে কইলো টোটাল কেতে অ্যাঙ্গেল বেন্ড করছি সে ମୁଁ ଏମ ଯାଉଥିଲି ফার্স্ট 30 টর্ন কলি কেতে ডিগ্রি 30 ডিগ্রি তারপর 40 ডিগ্রি টর্ন কলি তাহলে ମୁଁ নিজ রাস্তার কেতে অ্যাঙ্গেল টর্ন কলি 70 30 প্লস 40 তাহলে মতে কইলো সে পি কিউ পাশে যাউଥିଲା যাই কি কোউ পাশে ଯିବା কথা যদি প্রিজিম নথালে কোউ পাশে যাইতাंता পি কিউ টি কোউ পাশে যাউছ কোউ পাশে কইলো आरएस पाथ ताले मूल रास्ता रु मूल पाथ रु से केते एंगल बेंड करके मूव करूची सेही एंगल को हम कहूचे डी व्हाट इज दैट एंगल ऑफ डेविएशन को कहूचे डेविएट केते बुली केते बंके केते टर्न करिछि त कहूचे एंगल ऑफ डेविएशन डी ताऊ कहूचे अच्छा ए डेविएशन पई जोड़े डेविएशन दाई मु कहली फास्ट मु कहली मु 30 डिग्री टर्न कली तापर 40 डिग्री टर्न कली त दिगा डेविएशन कली त मु टोटल डेविएशन केता हबो 30 प्लस 40 केता हबो 70 তাহলে এটি দেখো এই ফাইনাল টার্নিং পাই জোড়ে টার্নিং সে নেছি কইলা কো টার্নিং নেছি এক এই পয়েন্ট টার্নিং কোন নেছি কো এই অ্যাঙ্গেলটা টার্ন কলা সেকেন্ড রে কেতে টার্ন করছি এই অ্যাঙ্গেলটা কইলো এই অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু কেতে কে কইবো দেখো এক লাস্ট বেঞ্চ কো এটা ইনসিডেন্ট রে এটা নরমাল এই অ্যাঙ্গেলটা কোন এই অ্যাঙ্গেলটা হলো আই অ্যাঙ্গেলটা কোন আসলা এই অ্যাঙ্গেলটা হলো আই আচ্ছা কইলো এইটা কো লিখলি মু কোডা এইটা কো লিখলি r1 এইটা হলা r1 এইটা হলা r2 কইলো এইটা কেতে হবো কি কইবো এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে হবো i মাইনাস কেতে r1 কাই কিনা এইটা i মানে পুরাটা i এইটা কেতে আছে r1 তাহলে এটা কেতে হবো আরে এইটা i মানে পুরাটা 8 হয়ে যায় দেখো মার্ক করব দেখো 8 হয়ে যাবে i কাই কিনা অপোজিট অ্যাঙ্গেল যদি এই পুরাটা হলো i কোড কো যায় এই পুরাটা হলো যদি i 8 হয়ে যায় যদি i হলা তাহলে কইলো এই পুরাটা যদি i আমি কହୁছে তাহলে এই হলো পুরা i হলা তাহলে এইটা r1 মানে এটা কেতে হবো এই উপরটা কেতে হবো i মাইনাস কেতে হবো r1 হবে না হবনি তাহলে এইটা হলো তাহলে ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল বেন্ড করছি কো i minus r1 अच्छा এটি দেখো এইটা কও রে এমার্জেন্ট রে কও রে এইটা কোন নরমাল কোড নরমাল দেখাউছি আর এইটা হলো নরমাল এইটা নরমাল এমার্জেন্ট অ্যাঙ্গেল কো আমি কও এমার্জেন্ট রে নরমাল অ্যাঙ্গেল কো আমি কোন কହୁছে কইলো এই অ্যাঙ্গেলটা কହୁছে কোন কি কইবো এই অ্যাঙ্গেল কହୁছে ই কହୁছে কোন কହୁছে ই व्हाट इज ই एंगल ऑफ इमर्जेंट मन रखिबो पिले सब गोटे कथा इंसिडेंट रे नॉर्मल तांको एंगल हला आई रिफ्लेक्टर रे नॉर्मल कोन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर रे नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इमर्जेंट रे नॉर्मल एंगल ऑफ कोन इमर्जेंट सब बोले गोटे रे रो एंगल में का सहित काढे नॉर्मल सहित काढे बुझुची तो एटा हला एंगल ऑफ इमर्जेंसी अच्छा कहलो यदि एटा ई हला এই एंगलটা কেতে হবে এই হোয়াইটটা কেতে হবে কি কইবে দেখিবা पहले এইটা r2 মানে দেখুছো এইটা r2 মানে এইটা কেতে হবে সামনেটা এইটা কেতে হবে r2 হবে তাহলে এইটা কেতে হবে e r2 হবনি পুরাটা e এটা কেতে হবে e r2 এবে জিবা তাহলে এই জায়গায় কেতে সে বেন্ড হইছি i r1 এটি কেতে বেন্ড হইছি যদি রেটা এই সারফেস নথান্তা লাইটটা এই পাথে যাইথান্তা কো পাথে এই পাথে যাইথান্তা কিন্তু যাউছে এই পাথে তাহলে কেতে অ্যাঙ্গেল টার্ন করছি এই অ্যাঙ্গেল টার্ন করছি এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে হবে যদি এইটা হলা টোটালটা হলা কেতে এইটু হলা কি ই এইটা এই টোটালটা যদি হলা ই অ্যাঙ্গেল অফ ইমার্জেন্ট আর এইটা যদি হলা তখন কোন r2 তাহলে কইলো এইটা কেতে হবে e r2 কেতে হবে তাহলে এটি কেতে অ্যাঙ্গেল বেন্ড করছি e কেতে এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে কো এটা হবে e r2 তাহলে কইলো এবে ফাইনালি আসিবা কি কইবো टोटल डेविएशन मते को टोटल डेविएशन किता हबो d इक्वल किता हबो एटी डेविएशन केता हिची एटी लाइट देखो समय डायग्राम देखो लाइट टाइम की सीधा जबा कथा जाउचे मिट केते बॉन्ड बेंड करची i r1 प्लस
এই r পয়েন্ট রে সে দেখো এই q পয়েন্ট রে সে বেন্ড করছি আর r পয়েন্ট রে বেন্ড করছি রিফ্রাকশন जोड़े পয়েন্ট রইছি না q পয়েন্ট রে সে যাইছি রেলুটেন্স আর r পয়েন্ট যাইছি ড্যাশুর রে দি পয়েন্ট রে বেন্ড হইছি প্লে ঠিক এত অ্যাঙ্গেল বেন্ড হইছি না এমিতি জিবা কথা এমিতি যাইছি এই অ্যাঙ্গেলটা কেতে এই অ্যাঙ্গেলটা কো কেতে অ্যাঙ্গেল এইটা পুরো i এই তলটা r1 মানে এটা কেতে হবে i r1 আচ্ছা এই পুরাটা হচ্ছে e তা এইটা হচ্ছে r2 মানে এটা কেতে হবে e r2 হবে না বলি তাহলে ঠিক কেতে অ্যাঙ্গেল বেন্ড হইছি লাইটটা এই পাশে জিবা কথা এই পাশে যাଉଛି কেতে অ্যাঙ্গেল বেন্ড হইছি e r2 তাহলে লিখবি e মাইনাস কেতে r2 দেখো আর সমস্ত তাহলে সজাই দেবা তাহলে d কেতে লাগবো i प्लस ई लिखली माइनस r1 माइनस r2 তাহলে d কেতে লাগবো আর দেখো i प्लस e माइनस कॉमन নেইলি কহলা r1 प्लस কেতে r2 ইকুয়েশন কে দেলি 1 দেখো ছোট ছোট ডেরিভেশনটা খালি ডায়াগ্রাম উপরে ইম্পর্টেন্ট মতে কো d কেতে পাইলি ডেভিয়েশন i प्लस e माइनस কেতে r1 प्लस r2 আচ্ছা কইলো এইটি গোটে কথা গোটে ট্রায়াঙ্গেল মু দউ দেখো k q এটা r এই পয়েন্ট কো না দেলি মু কোন দেলি o কোন দেলি ओ कहलो गोटे चतुर्भुजर चारि कोण मिसी केते गोटे क्वाड्रेट्रल रो चारि एंगल मिसी केते 360 को ए एंगल ता केते इन लिखली इन क्वाड्रिलैटरल ना को क्वाड्रेट्रल कोन के क्यू ओ आर के क्यू केते ओ आर कहलो ए एंगल ता केते ए प्लस ए एंगल केता कहले पड़े एटा नॉर्मल ए एंगल केता हो 90 कोन मो ना एटा कोडा कहूची मु को एंगल कहूची बोले ए पूरा एंगलटा ए2 पूरा ए जाय कहूची ए2 ए जाय कहले एटा केता हबो ए पूराटा कहूची मु एत कहूनी एत कहूची आई ए पूराटा नॉर्मल केता एंगल करे 90 एट लिखली 90 सेमिति कहलो प्लस ए एंगल कोन लिखली ए एंगलटा क्यू ओ आर कोन लिखली क्यू ओ आर प्लस कहले एपड़ा एंगल केता हबो पूराटा केता हबो अरे पूराटा केता हबो एटा एटा पूरा ए एंगल केता हबो पूरा ए एंगल पूरा केता हबो 90 हबना हबनी 90 तले इक्वल केता लखुआ 360 हबना हबनी चारटा एंगल मिसी केता हबो 360 तो एटा हला केते ए एटा हला 90 ये हला क्यू आर ये हला केते 90 तले मिसी केता हबो 360 तले को ठीक सॉल्व कर केता हबो a प्लस क्यू आर प्लस 99 केता हला 180 इक्वल केता हला को 360 तले a प्लस क्यू आर केता हबो को 360 माइनस 180 हेजबो केता हबो 170 कले इक्वल टू 180 हबो हबना हबनी इक्वल टू 180 डिग्री हबो तले कहलो a प्लस क्यू आर केते पाइली को 180 इक्वेशन 2 देली एती बुझलो नहीं अच्छा मते कहले ट्रायंगल रे ख्याल तू ट्रायंगल रे कहलो क्यू आर ट्रायंगल रे तीन एंगल मिसी के 3 एंगल मिसी केता हबो गोटे ट्रायंगल तीन एंगल मिसी केता हबो 180 360 को कहूछु चतुर्भुजर चारि एंगल मिसी कहू 360 गोटे ट्रायंगल कथा मु कहूची केता हबो 180 तले ए ट्रायंगल ना इन ट्रायंगल ना को क्यू ओ आर कोडा क्यू ओ आर कहलो केता हबो क्यू आर रे एटा r1 एटा केते r2 तले r1 प्लस केते r2 प्लस थर्ड एंगल केता हबो क्यू ओ आर केता हबो इक्वल केता हला कहलो 180 हबना हबनी इक्वेशन केते 3 एबे देखो 2 और 3 को कंपेयर करो जेडो को राइट साइड को अछि सेम अछि लेफ्ट साइड को हबो आ लेफ्ट साइड की अछि a hence a plus q r equal केता लागो r1 plus r2 plus केते दी पड़ के कटिबो तले a केता लागो r1 plus r2 जदी हला तले इति पक्के दियो तले कहलो d केता हबो hence d केता हबो को d केता देखो इति i plus e माइनस केता हबो a हबो केता हबो i plus e minus a एटा इक्वेशन देली केते 4 देली यस और नो d पाई गेले एबे एटी गोटे छोटो जिंस दिबा इक्वेशन 4 ए जिबा कोन ना d होची डेविएशन ए डेविएशन मिनिमम हबो माने लाइट ता जो एम जाउची एते बहुत अधिक बंकेबन बहुत कम बेंड हबो बहुत कम बेंड हे की जीव त हम कहूचे डेविएशन मिनिमम ताल डेविएशन मिनिमम हबो केते माने कंडीशन कोन ध्यान दियो एटा कंडीशन मिनिमम डेविएशन पई तो कोन हबो को for minimum deviation ए लिखली for एक minimum deviation कहला deviation ता minimum केतळ हबो जदी दीटा कथा कंडीशन 1
कौन हम R1 इक्वल टू R2 हम क्या हम दीटा रिफ्लेक्टिंग एंगल सेम हम सेकंड कौन एमर्जेंट एंगल इक्वल टू आई हम एमर्जेंट एंगल माने जो एंगल से बाहर उची एंगल ऑफ एमर्जेंट जो एंगल से एंट्री करछ एंगल ऑफ इंसिडेंट दीटा कौन हम सेम हम जदी दीटा कंडीशन सैटिस्फाई हैला तले डेविएशन टा कौन हम मिनिमम कौन हम एबे पुट करो d जगह मु लिखलु dm मिनिमम कली i लिखली i प्लस e कहलो a केते थिला आर a केते थिला कौन a केते थिला r1 प्लस r2 यदि a थिला r1 प्लस r2 पकेले r1 टा केते कहलो r2 भी केते काई दिटा को सेम नबा मन कर r1 r2 देख सेम हो सेम हेले मन को से भलटा केते हो तले r1 लिखली r r2 लिखली r केते हला कहले एटा तले a जार केते लिखिबी को तले dm होची i प्लस e माइनस केते a तो माइनस केते तले माइनस a तले i रासला d हला i प्लस e माइनस a जार कोन लिखिबी 2 आ बुझलो नै अच्छा एई दिटा कन्सेप्ट दे हबो तले कहां हबो ना r1 = r2 हबो आ e = i हबो त सेही केस एंगल डेविएशन हबो मिनिमम तो फास्ट हम लिखली d = i + e - a यदि r1 = r2 वाला फास्ट कंडीशन तले कहलो a केते थला r1 + r2 तले r1 जार कोन लिखली r r2 जार कोन लिखली r तले कोन हला कहलो r r केते हला 2r 2r = केते को 2r = केते हला को 2r = a r केते हबो को a/2 गोटे पाइली r केते पाइली a/2 अच्छा ई जगह पकई दियो d केते अछि को i + e - a ताले कहलो d अछि i + e - a - a पुर कानिबा कोन हबो प्लस ए त d + a केते हबो को केते हबो i + e निजे केते i तले केते हला को 2i = केते हला a + d टा कोन जाईची dm कोन जाईची काहे कि ना i टा e बा e टा i हबो तो d टा होची d मिनिमम यस और नो तो d जगह लिख dm ताले 2i केते हला a + केते dm ताले i केते हबो कहलो a + dm / केते 2 एटा का वाली पाइली को एटा का वाली पाइली एटा का वाली i एटा का वाली को r तमे जानि छ फ्रॉम कोठू स्नेल्स लॉ कोला स्नेल्स लॉ म्यू को जान को म्यू sin i / व्हाट sin या तले म्यू केते हला sin i केते पाइछ देखो 1 i केते पाइछ को देखो i केते पाइछ a + dm/2 पुट करो केते हबो a + dm/ केते 2 डिवाइडेड बाय r केते पाइछ को sin r केते पाइछ देखो d r केते पाइछ a/ केते 2 केते हबो a/2 एटा थले तमन कोन रिक्वायर्ड प्रिजिम फार्मूला ये सुनो एसा रिक्वायर्ड प्रिजिम फार्मूला जोटा थिला मी = sin a + dm/2 होल डिवाइड बाय केते थिला sin a/2 ये सुनो आराम रे गोटे मनु देखिबो जो जा बुझा रहइला वीडियो को बैक करके हां तो तुम आराम रे देखिबो एटा इंपोर्टेंट डेरिवेशन तमन लॉन्ग क्वेश्चन सीबीएसई और सीएचएस पई फ्रॉम दिस पर्सन टॉपिक प्रिजिम फार्मूला ओके जोटा 5 मार्क तमरा आसीबो तो एठवा सिला हम कमिंग क्लास रे कोन पढिबा आ प्रिजिम रो यूज आगे पढिबा डिस्पर्शन केमति होउची स्पेक्ट्रम केनि बनउची से विषय हम डिटेल में कमिंग क्लास रे पढिबा ठीक अछि सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू